गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों स्थायी पवनों के बारे में बात करेंगे। पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी पवनों का वर्गीकरण, पवनों को नियंत्रित करने वाले कारक। आज हम बात करेंगे स्थायी पवनें या परमानेंट विंड्स के बारे में। ये परमानेंट विंड्स या स्थायी पवनें बच्चों ऐसी पवनें हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में बहा करती हैं, एक ही दिशा में फ्लो करती हैं, चला करती हैं। ऐसी पवनों को अपन स्थायी पवनें भी कहते हैं। इन्हीं पवनों को अपन प्रचलित पवनें भी कहते हैं। बच्चों ये पवनें जो है हमारे ग्लोब पर सर्वव्याप्त है, इसीलिए हम इनको ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स। क्योंकि पूरे ग्लोब पर चला करती हैं ये पवनें, इसलिए हम इनको प्लैनेटरी विंड्स या ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो पवनें हैं स्थायी पवनें भी कहलाती हैं, प्रचलित पवनें भी कहलाती हैं और ग्रहीय पवनें भी कहलाती हैं। बच्चों ये जो परमानेंट विंड्स हैं, ये जो स्थायी पवनें हैं, ये साधारणतया वायुदाब की पेटियों को फ्लो करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। ये जो पवनें हैं, प्रचलित पवनें हैं या स्थायी पवनें हैं हमारे ग्लोब पर, ये साधारणतया वायुदाब की जो पेटियां हैं उनको फॉलो करती हैं और साधारणतया उच्च वायुदाब की जो पेटी है उससे निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ ये पवनें चला करती हैं। दीज विंड्स फ्लो टुवर्ड्स हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बैरोमेट्रिक ढाल बनता है और उस बैरोमेट्रिक ढाल को फॉलो करते हुए ये विंड चला करती हैं। हम सबसे पहले बच्चों एक डायग्राम या एक चित्र जो है उसके थ्रू इन पवनों को समझने का प्रयास करेंगे। ये इक्वेटर या विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ यहां पर लो प्रेशर या निम्न वायुदाब पाया जाता है, जिसको हम डोलड्रम या उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों तीस डिग्री से लेकर 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिण, यहां पर हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसके पश्चात हमारी जो तीसरी मेखला थी वो थी 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिण और अंत में 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। बच्चों ये 60 से लेकर 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी जो गोलार्ध है यहां पर हमेशा लो प्रेशर या निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर हमेशा हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब पाया जाता है। इस डायग्राम में देखिए बच्चों, ये विश्व का वायुदाब का जो आदर्श वितरण है वो है, और ये आदर्श वितरण कब है? जब सूर्य किस पर, इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तब, यानी कि 21 जून और 22 सितंबर का जो दिन है वो आदर्श दिन है, जिसको हम विषुव या इक्विनॉक्स भी कहते हैं। यह आदर्श दशा है बच्चों जिसमें विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण पर लो प्रेशर यानी डोलड्रम पाए जाते हैं, 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में उच्च वायुदाब, जिसको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं, इसको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। इसके पश्चात 60 से लेकर 65 डिग्री पर ध्रुवीय निम्न वायुदाब पाए जाते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और हमेशा ध्रुवों पर हमेशा क्या होता है? उच्च वायुदाब ही होता है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली लो होते हैं। सामान्यतया 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पाया जाता है, इसीलिए यहां पर उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। क्योंकि तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध या विपरीत संबंध होता है। अब बच्चों आप देखिए, हमने बात करी कि हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहा करती हैं, चला करती हैं। विंड्स हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती हैं। अब ये जो अश्व अक्षांश हैं
सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हमारी पहले प्रकार की जो पवने हैं वो है, डायग्राम में देखिए, व्यापारिक पवने। ट्रेड विंड्स अंग्रेजी में पवनों को कहते हैं। हमारे पहले जो पवने हैं वो है व्यापारिक पवने, जिनको हम अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। बच्चों इनको अंग्रेजी का जो ट्रेड शब्द है वो एक बात को इंगित करता है कि ये व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली पवने हैं, अर्थात व्यापार को इन पवनों से फायदा मिलता है। लेकिन ये जो ट्रेड वर्ड है, ये बेसिकली ट्रैक वर्ड जो है उससे संबंधित है जर्मन लैंग्वेज में, जिसका तात्पर्य है जो साल भर एक ही दिशा में बहती है, ऐसी पवनों को ट्रैक विंड्स कहते हैं। लेकिन विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के कारण हम इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। बच्चों ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये अश्व अक्षांशों से डोल ड्रम की तरफ चला करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। हॉर्स लैटिट्यूड जो है, हॉर्स लैटिट्यूड्स पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, जबकि डोलड्रम जो है यानी कि उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब जो मेखला है, इस निम्न वायुदाब की मेखला पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, इसलिए यहां पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चला करती है। बच्चों इनकी दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में इनकी जो दिशा है वो इस प्रकार, इस चित्र में देखिए आप, ये होनी चाहिए, लेकिन ये दिशा नहीं रहती है। कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो विक्षेपकारी बल होता है, जिसको फेरल का नियम कहते हैं, उस फेरल के नियम अनुसार इन हवाओं की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल जो दिशा है, इस मूल दिशा से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये मूल दिशा यदि है होनी चाहिए, इससे ये पवने अपने राइट साइड में इस प्रकार विक्षेपित हो जाएंगी, राइट साइड में, इस तरीके से राइट साइड में, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये मूल दिशा थी, तो मान लीजिए इस मूल दिशा से इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसलिए इनकी जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा देखिए, मैं इस चित्र से द्वारा आपको समझा रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा है वो है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ये पवनों की दिशा है। हिंदी में समझ लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवनें हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चला करती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवनें हैं वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहा करती हैं वर्ष भर। इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस आते हैं, वो हम आपको बात की चैप्टर में, लेक्चर में समझाएंगे। लेकिन ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें सामान्यतया अश्व अक्षांशों से डोल ड्रम की तरफ चला करती हैं, दोनों गोलार्धों में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा को ये पवनें फॉलो करती हैं। पूर्व काल में बच्चों जो व्यापार था वो व्यापार पालदार जहाजों से चलता था। आज के जैसे स्टीमर्स और हाईली मैकेनाइज्ड जो जहाज वो नहीं हुआ करते थे, तो पूर्व काल में पालदार या पाल के जहाज जो चलते थे उनको ये पवनें व्यापार को बढ़ावा देती थी, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। नाउ वी कम टू सेकंड विंड्स। हम दूसरे पवनों की बात करते हैं, वो पवनें हैं पछुआ पवनें। अंग्रेजी में हम इनको कहते हैं वेस्टर्ली विंड्स। बच्चों ये जो पछुआ पवनें हैं या वेस्टर्ली विंड्स हैं, ये अश्व अक्षांशों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला की तरफ चला करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्यान दीजिए, अश्व अक्षांशों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला की तरफ चले। ध्यान दीजिए, हाई प्रेशर अश्व अक्षांश और उपध्रुवों पर हमेशा क्या पाया जाता है, लो प्रेशर या निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो हमारे ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला की तरफ बैरोमेट्रिक ढाल बना हुआ है, उस बैरोमेट्रिक ढाल को फॉलो करती हुई ये जो पवनें हैं, इन पवनों की मूल दिशा ये रहनी चाहिए। लेकिन फेरल का नियम या विक्षेपकारी बल या रोटेशन के कारण पृथ्वी से जो बल बनता है, उससे पवनें अपनी मूल दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ये होनी चाहिए थी, लेकिन फेरल के नियम अनुसार ये अपनी मूल दिशा से इस प्रकार बाईं ओर विक्षेपित हो गई। इस प्रकार बच्चों आप ध्यान दीजिए,
ये जो पवनें हैं ये व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत दिशा में चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। व्यापारिक पवनें जो है उन व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत दिशा में ये पवनें चल रही है। आपको याद करने के लिए बहुत आसान रहेगा। नाउ वी टॉक अबाउट देयर डायरेक्शन। अब हम इनकी दिशा की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, देखिए इसका ठीक उल्टा। और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स साउथ ईस्ट, ठीक इसका उल्टा। अब ये जो पवने हैं, ये पवने बच्चों पछुआ पवने जो है, उन पछुआ पवनों की एक विशेषता है, एक खास बात है, वो ये है कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बच्चों मध्य अक्षांश कहलाता है। और इन मध्य अक्षांशों में जो है वो शीतोष्ण चक्रवात चला करते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात जो है वो भी सामान्यतः पछुआ पवनों को ही प्रोत्साहित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये कि ये जो पछुआ पवने हैं, ये पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। और इनके नाम हैं, 3 अक्षांशों पर लिख रहा हूं मैं, 40 डिग्री दक्षिण, 50 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री दक्षिण पर। 40 डिग्री दक्षिण पर इन पवनों को हम कहते हैं गरजती चालीसा, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं रोरिंग 40s। 50 डिग्री दक्षिणी जो गोलार्ध दक्षिणी अक्षांश है उसको अपन कहते हैं भयंकर 50, फ्यूरियस 50s अंग्रेजी में। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उस पर हम इन पवनों को कहते हैं चीखती 60, अंग्रेजी में कहते हैं श्रीकिंग 60s। बच्चों ये नाम जो आप ध्यान दीजिए, गरजती, भयंकर, चीखती, ये बेसिकली चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में लगातार स्थल जो है, इन अक्षांशों में स्थल नहीं पाया जाता, बल्कि चारों तरफ समुद्र है, इसलिए समुद्रों में ये जो पवने हैं वो अपनी स्पीड के कारण अलग अलग आवाज से अलग अलग नामों से जानी जाती है। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर भयंकर 50 और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हम इनको चीखती 60 या श्रीकिंग 60s कह रहे हैं। मैं नाम दोबारा अंग्रेजी में बोल रहा हूं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s इन पवनों के नाम हैं। और अंत में तीसरे प्रकार की जो पवने हैं वो है ध्रुवीय पवने, पोलर विंड्स, अंग्रेजी में नाम है इनका पोलर विंड्स। बच्चों ये जो ध्रुवीय पवने हैं, ये पोलर जो विंड्स हैं, ये पोलर विंड्स चूंकि पोल्स से चलती हैं इसलिए हम इनको पोलर विंड्स कहते हैं। सामान्यतः चूंकि ध्रुवों से आ रही है, ध्रुव ठंडे होते हैं, इसलिए ये पवने कैसी होती है, ठंडी होती है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ ये पवने चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में देख लीजिए आप, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ ये पवने चल रही हैं। फिर फेरेल का नियम अगर आप दोबारा ध्यान दें तो फेरेल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है वो अपनी मूल दिशा से दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी फेरेल के नियम अनुसार। तो इनकी दिशा जो है वो ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवने हैं वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। तो ध्रुवीय जो पवने हैं बच्चों, उनकी उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट यानी दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ चला करती हैं। तो बच्चों ये आपके सामने जो है विश्व का जो परमानेंट विंड्स है, इन परमानेंट विंड्स का एक छोटा सा प्रारूप हमने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है ये जो चित्र है, इस चित्र को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा और इन चित्र को समझ के आप विश्व की स्थायी पवने या परमानेंट जो विंड्स हैं उन विंड्स को आप आराम से और आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है विश्व की स्थायी पवने जो है वो आपके समझ में आई होगी। आज के लेक्चर को ही हम रोकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।